हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको क्या प्रूव करना है, जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं चैनल पे, ठीक है। तो इस टाइप के √2 है और √5 है, √3 इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहले भी आपको बताया गया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से करना। तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो अच्छे से समझना, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी क्वेश्चन आपके ईजिली बन जाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में दे रखा है ना। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको प्रूव ये करना है कि √2 क्या एक रेशनल नंबर है। अब हमको ये तो मालूम है कि √2 एक रेशनल नंबर होता है, बट यदि हमको रेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस √2 को रेशनल नंबर सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे √2 को रेशनल नंबर सपोज कर लिया। सो अगर ये रेशनल नंबर होता है तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं a/b। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे हम बता देते हैं कि यहाँ पे हेयर a और जो b है वो क्या है आपके आर को प्राइम, ठीक है। ये क्या है, को प्राइम नंबर है। अब जिसको को प्राइम नहीं मालूम है उसको मैं बता देता हूँ। को प्राइम वो नंबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 नंबर है तो इनके कोई भी जो फैक्टर होते हैं अदर देन 1 को छोड़ के कोई फैक्टर आपस में मैच नहीं होते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, इसके अलावा कोई भी नहीं आता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एक 6 नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। तो 6 का फैक्टर क्या है, 2 × 3 है, ठीक है। और यहीं पे यदि मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 5 ले लिया, तो यहाँ पे 5 के फैक्टर सिर्फ 1 × 5 होंगे, है ना। 1 इसमें भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आता है, इसके अलावा और भी कोई भी फैक्टर नहीं आता, ठीक है। तो वो नंबर हमारे को प्राइम कहलाते हैं, ठीक है। तो a और b उसी टाइप के नंबर है, ठीक है। तो ये हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं यदि हमें रेशनल नंबर इसको सपोज कर लेते हैं तो, ठीक है। तो बस इसके आगे आपको क्या करना है, अब a ये है, ठीक है। तो a को हमने यही रहने दिया, इसको हमने √2 को इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, √2b ऐसा लिख सकते हैं इसको। a को मैंने यहाँ पे लिख लिया सिंगल टर्म को, और √2 को × b से कर देंगे, है ना। ये b डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ से स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। बोथ साइड हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते। तो जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो √2 दे रखा है √2b इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे रूट से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, b का तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से हमको क्या मालूम पड़ता है कि देखो यहाँ पे a स्क्वायर लिखा है इक्वल टू 2b स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये क्या, इसके फैक्टर्स हैं, मतलब इनकी टेबल में ये नंबर आएगा, ये नंबर इससे डिविजल होगा। तो यहाँ पे ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, हेयर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना। यानी कि जो a स्क्वायर रहेगा वो 2 से डिविजिबल रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। जब a स्क्वायर 2 से डिविजल होगा तो a भी तो हमारा 2 से डिविजल हो जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे इसी के इक्वल टू में लिखा हुआ है तो 2 से डिविजल ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, सिंगल पावर के फॉर्म में, सो वी कैन राइट, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a इक्वल टू हमने क्या लिख लिया, 2c ले लिया, ठीक है। c कोई भी एक अलग कॉन्स्टेंट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमने a स्क्वायर के फॉर्म में था, हमने एक सिंगल पावर के फॉर्म में इसको लिख लिया, a इक्वल टू 2c। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो a की वैल्यू वो पुट कर देनी है ऊपर, है ना। तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल चाहे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ से हम पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की जगह पे पुट करेंगे 2c, तो स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हो गया 2b स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, c का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे है 2b का स्क्वायर ऑलरेडी है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2c स्क्वायर, और यहाँ पे बचा b स्क्वायर। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा है आपको, देखो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसके आगे
b² इक्वल टू 2c² हो गया। तो देखो अब यहाँ पे जो कंडीशन मिली है यही कंडीशन हमको ऊपर भी मिली थी, यहाँ पे भी a² इक्वल टू 2b² था, यहाँ पे b² इक्वल टू 2c² है। इसका मतलब जो b² है वो 2 का डिविजल रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा, हेयर b² इज डिविजिबल बाय 2, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, b² यदि 2 से डिविजल है तो b भी तो हमारा 2 से डिविजल होगा। ठीक है, तो बट ये पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लिख लेते हैं हम पहले। तो बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है ये? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है ऊपर, आप देखो एक बार, हमने पहले बताया है कि a और b क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है। और को प्राइम में मैंने आपको बताया था कोई भी फैक्टर मैच नहीं होते सिर्फ 1 को छोड़ के। ठीक है, यानी कॉमन फैक्टर हमारे उसमें कोई भी नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो a का भी हमने यहाँ पे भी लिखा है, a का हमने यहाँ पे भी लिखा है, देखिए कि a इज ऑल्सो डिविजल बाय 2। ठीक है, तो a यहाँ पे 2 से डिविजल हो रहा है और b भी यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से डिविजल आ रहा है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज a एंड b क्या है, हमारे को प्राइम है। ठीक है, सो आवर assumption इज रॉन्ग, है ना। हैंस हम क्या लिख देंगे यहाँ से कि जो √2 है हमारा, √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन हैं आप उनके, मैंने आपको बता चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप बाकी क्वेश्चन इसके देख सकते हो। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।